शेर व शायरी हमको नहीं पता, बहुत ही बढ़िया गले मिलके बिल्कुल बिल्कुल गले मिलके मनाई जाए इस तरीके से। दिल में अगर हो तो मिठाई जाए, और ईद की सेवई हो या होली की गोजिया पूड़ी, दोनों एक साथ चल रही है ना। हाँ, गोजिया पूड़ी भी खानी है और ईद की सेवई भी खानी है, तो इस तरह से आपस में बांट के खाया जाए। एक चीज़ देखा है हमारे बस्ती में, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम दोनों पर्व दोनों धर्म के लोग मिल के मनाते हैं। और आज तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दंगा या कोई लड़ाई नहीं हुई है। अब आप सबको होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो और आप लोग का ये त्यौहार बहुत अच्छे से बीते, खुशी खुशी और मंगलमय हो। होली के बारे में क्या कहेंगे? अब होली के बारे में तो ये कहना है कि समझिए महंगाई का स्तर भी अपने स्थान पे है, और मोदी जी ने तो 12 लाख रुपए टैक्स रेट पे बढ़ा दिया है उन्होंने, तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी। क्या माहौल है यहाँ पे? ईद और रमजान की खरीदारी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ चल रही है, अच्छे से चल रही है। तो अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई? रात को 8 बज गए। हाँ बस होने वाली है। बहुत अच्छी दुकानदारी चल रही है, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। मुसलमान लोग भाई लोग हमारे फ्राइडे को जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और उसी दिन होली है। आप हमको ये बताइए कि होली की खरीदारी क्या है? अब हम गांधीनगर चौराहे के पास आए हुए हैं। सामने एक मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है, और उसी के सामने जो है हम कैमरामैन से कहेंगे मंदिर को दिखाया जाए। उसके सामने PMW पापा मम्मी वाले की एक बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पे, और इस शॉप को दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है त्योहारों का अरेंजमेंट किया गया है, मतलब माल का स्टॉकेज क्या किए गए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस दुकान के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है यहाँ की ख़रीदारी का, और ये भीड़ का, कस्टमर किस तरीके से ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, महंगाई के बारे में। और इसके बाद होली भी हमारे आ गई है इस समय। होली का भी त्यौहार 2-3 दिन के बाद मनाई जाएगी होली भी, उसको लेके क्या ख़रीदारी चल रही है और किस तरीके से। ये हमारी देखिए ये PMW की ये दुकान है, और इस तरीके से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या किस तरीके का माहौल क्या है यहाँ पे, किस तरीके का। आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि भैया आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। होली और रमज़ान एक साथ पड़ा हुआ है और फ्राइडे के दिन पड़ा है। मुसलमान लोग भाई लोग हमारे फ्राइडे को जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और उसी दिन होली है। आप हमको ये बताइए कि होली की ख़रीदारी क्या चल रही है? होली और रमज़ान की खरीदारी दोनों अच्छी चल रही है, और दोनों ऊपर वाले की उस तरीके की भीड़ मतलब हो रही है अभी कि नहीं हो रही है? नहीं, अभी होली तो उतना नहीं, लेकिन रमज़ान का भीड़ शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। होली वाली खरीदारी हो चुकी होगी अभी तक। नहीं, क्या इस समय होली का माहौल ठीक नहीं चल रहा है क्या? बाजार मन माफिक नहीं चल रहा है भैया, चल रहा है लेकिन कारण महंगाई है, और लोगों की अपनी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि रमज़ान का बिक्री शुरू हो गया है। जैसे कि हम कहते हैं आर्यन जूते वाले के यहाँ, वहाँ पे बताया गया कि रमज़ान की बिक्री 15 रमज़ान के बाद से बहुत तेज़ होती है। क्या ऐसा आपके यहाँ भी माहौल है? यही माहौल है। अच्छा, हमारे यहाँ शुरू हो गया है रमज़ान की बिक्री। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, होली क्यों मनाई जाती है? होली त्यौहार क्यों मनाया जाता है? रंगों का त्यौहार है। ये नहीं, ये तो आंसर नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए कोई कारण होता है। देखिए, कारण ये भी है कि पहले बसंत उत्सव इसलिए मनाया जाता था कि किसान अपना फसल काटता था, उसी खुशी में बसंत उत्सव मनाता था। और धर्म से भी देखा जाए तो कुछ इसमें हिरण्यकश्यप वाला है ना। हाँ, हिरण्यकश्यप जो है एक राक्षस था। हाँ, उसी की बहन प्रहलाद को लेके बैठी थी। प्रहलाद जो है भगवान को जो है मानता था, वो चाहता कि उसी में उससे भी होलिका जो है प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गए, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, उनको जो है आशीर्वाद मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था। जानकारी इसकी बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, जानकारी ये रहेगी नहीं तो हम आपसे पूछेंगे कैसे? तो मुझे ही जानकारी नहीं, तो पूछेंगे कैसे आपसे? क्यों, मैं सही बोला? नहीं, एकदम सही। तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, बता नहीं पाए। रमज़ान के लेके पूछा कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है, कहीं बरकतों का त्यौहार है। तो ठीक है, बरकतों का त्यौहार तो है, लेकिन कारण क्या है? तो वो भी मैंने बताया उनको कि इसलिए मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये दुकान हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, इधर सेल्स गर्ल्स और सेल्समैन ये सभी लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी स्टॉक यहाँ पे लगे हुए हैं। भैया ये बताइए कि आप दुकान के ऑनर हैं? नहीं, ऑनर तो बैठे वहाँ पिताजी हमारे हैं। अच्छा, आप पिताजी करता है। अच्छा।
रमज़ान और होली की तैयारियां पूरी हो चुकी दुकान की? हाँ 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 स्टॉक है पूरा? हाँ, सारे स्टाफ। स्टॉक है। आइए हमारे बगल में बीरू जी हैं, इनसे पूछते हैं बीरू जी से। बीरू जी, आप बताएंगे कि होली और जो रमज़ान एक साथ पड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छा है, खुशियों का त्यौहार है, सब अपना अपना त्यौहार भाईचारे के साथ मिलके मनाएंगे, जी, बस इतना ही भैया। हमने एक चीज़ देखा है हमारे बस्ती में, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम दोनों पर्व दोनों धर्म के लोग मिल के मनाते हैं। हाँ, और आज तक यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दंगा या कोई लड़ाई नहीं हुई है। अब कोई नातफरका नहीं है। अभी मैं मंगल बाज़ार में अभी 2-4-5 दिन पहले वो शिव बारात निकली थी, शायद हफ्ता भर हो रहा है, तो उसमें हमने देखा कि उसमें मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोग जो है फूल माला से बारातियों का स्वागत किया। मैंने उसको हालांकि कवरिंग भी किया, मैंने न्यूज़ भी चलाया। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशियों भरी बात है भैया ये। हम लोगों का बस्ती बहुत छोटा सा शहर है और हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। जी हाँ, कोई पता नहीं चलता कि ये दोस्त हैं कि भाई हैं। जी, ये बहुत ही अच्छी बात हमारे बीरू ने बताया कि हम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों लोग मिल के रहते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारा यही आह्वान रहेगा, हमेशा यही कहना होगा सभी, मतलब जितने भी अपने भारतवर्ष में जितने भी जनता है, जितने जो जनसंख्या है, सभी से कहेंगे कि मतलब कि आप लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए और सभी पर्व को एक साथ मनाना चाहिए, किसी से हीन भावना नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं, यहाँ पे दुकान के ऑनर जी, यहाँ पे चाचा जी बैठे हुए हैं। चाचा जी, पहले आपको प्रणाम। और आज हम आपके दुकान में आए हुए हैं थोड़ा रमज़ान और होली की ख़रीदारी को लेके कि मतलब क्या माहौल चल रहा है, तो वो जानकारी हम आपसे लेना चाहते हैं। क्या हाल है दुकानदारी का? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दुकानदारी चल रही है, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है जी। और ग्राहक भी हमारे खुश रहते हैं और हम भी प्रसन्न हैं। ये हमारे कस्टमर हैं, पूछिए इनसे। अच्छा, आप कस्टमर हैं जी। होली की तैयारी हो रही है क्या? होली की तैयारी हो रही है। समझ जाइए हम लोग यहाँ, मतलब हमारे माता पिताजी यहाँ शॉपिंग करते थे और आज हम लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। आज तो ये भैया, आज तो ये दुकान बहुत बड़ी हो गई है। एक समय हमको याद था बहुत छोटी सी दुकान वहाँ आगे हुआ करती थी, और आज तो भगवान की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये दुकान आज कहाँ से कहाँ पर गई। भाई अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, सामान अच्छा मिलता है, तभी कस्टमर आता है। तो आप काफ़ी ज़माने से यहाँ आ रहे हैं? हाँ समझिए, अब हमारे माता पिताजी शॉपिंग करते थे यहाँ पे। आज हमारी उम्र 36 साल है, सोचिए जी कहाँ तक पहुँच गए हम लोग। जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे क्वालिटी, और दूसरी चीज़ यहाँ पे पैसे का कोई, क्या कहते हैं जैसे नहीं होता लूट मार, हाँ। उस टाइप का कोई कैटेगरी नहीं है आप। जी। आप समझिए, अगर आपकी जेब में अगर 10 रुपया कम भी है तो यहाँ पे झोल माल नहीं है कि आपको 10 रुपया लेके ही छोड़ेंगे। इस टाइप का स्टैंडर्ड है। होली के बारे में क्या कहेंगे? अब होली के बारे में तो ये कहना है कि समझिए महंगाई का स्तर भी अपने स्थान पे है, और मोदी जी ने तो 12 लाख रुपया टैक्स रेट पे बढ़ा दिया है उन्होंने। जी। तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, जी, क्योंकि टैक्स रेट तो उन्होंने बढ़ा दिया ना उधर। हाँ, पहले कपड़े पहने हुआ करता था, अब इसको अब बढ़ा दिया कपड़े उन्होंने। भी हो गए हैं। अब हो गए हैं तो जी। हालांकि जो भी कुछ है सब बढ़िया है। और रमज़ान का महीना भी चला, पहली बार ऐसा हुआ है, 30 साल पे होता है शायद ऐसा कुछ। हाँ, काफ़ी समय हुआ कि रमज़ान और होली जो है होली दोनों एक साथ अभी फ्राइडे को क्या में होली पड़ी है, और फ्राइडे को हमारे मुसलमान भाइयों का जुमा। बिल्कुल समझिए, उस दिन दोनों भाइयों का प्रेम मोहब्बत का दिन है, समझ जाइए। और ईश्वर करे दोनों लोग का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाए। और नहीं भाई, हमारे बस्ती में तो ये चीज़ है कि बहुत एकता है, हिंदू मुस्लिम भाइयों में दोनों में बहुत एकता है। हमने देखा है इस चीज़ को। बिल्कुल समझ जाइए, हम दोनों जैसे इतना एक चीज़ का बात है यहाँ पे कि दुकानदार चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, खरीदारी दोनों पक्ष के लोग करते हैं। ये नहीं माना जाता कि ये मुस्लिम की दुकान है, यहाँ नहीं आना, यहाँ पे हिंदू दुकान नहीं है। देखिए, इस दुकान पे आपको हिंदू मुस्लिम दोनों मिलेंगे। इस कैटेगरी का हमारे यहाँ बस्ती में स्थान है हिंदू मुस्लिम के भाइयों के प्यार का। तो सभी लोग सराहना करते हैं, और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी इसका नाम होना चाहिए। जी। और आपके चैनल के जरिए मैं चाहता हूँ कि बस्ती का नाम हो। ये हमारे भैया बहुत ही अच्छी बात बताया कि मतलब कि ये होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम हमको एकजुट होकर। और ऐसा है हमारे बस्ती शहर में, ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुटता से सारे त्यौहार को मनाते हैं, और कभी भी यहाँ पे कोई विवाद नहीं रहा है। प्रशासन भी यही कहती है कि हमारे बस्ती शहर में जो है कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है, और दोनों धर्म के समुदाय के लोग एकजुट होकर यहाँ पे त्यौहार को मनाते हैं। और काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ कि होली और ये रमज़ान एक साथ पढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है दोनों धर्म के लिए। हमारे हम भी कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि हम लोगों को, दोनों धर्म को एकजुटता से जो बनाए रखे हैं, जिस तरीके से जो माहौल बनाए रखे हैं, उसी तरीके का माहौल बनाए रखें। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बिक्री चल रही है। यहाँ पे
ये देखिए पूरा स्टॉक लगा हुआ है। स्टॉक कैमरामैन से कहेंगे स्टॉक को दिखाया जाए, और इस ऊपर भी इसके जो है काफ़ी स्टॉक है। इस तरह हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। और हाँ बेटा, क्या माहौल है यहाँ पे? ईद और रमज़ान की खरीदारी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ चल रही है अच्छे से। चल रही है। जी तो अभी आपकी छुट्टी नहीं हुई? रात को 8 बज गए। हाँ बस होने वाली है, 8:30 बजे हो जाती है। हाँ जी। भाभी आप भी कुछ बताएंगी होली के बारे में? कुछ बता दीजिए। आप तो होली की खरीदारी करने आई हमको लग रहा है। हाँ, होली की खरीदारी करने आए। क्या तो स्पेशल होली में आप खरीद रही हैं? हम लोग साड़ी लेते हैं। हम लोग के सास ससुर जी पैसा देते हैं इस शुभ अवसर पे। और हम लोग अपने लिए साड़ी लेने आए हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं। तो अभी बच्चों के कपड़े आप खरीद नहीं पाएंगे? नहीं अभी नहीं, अभी साड़ी लेंगे फिर वहाँ से बच्चों का कपड़ा लेंगे। इस दुकान की क्या खासियत है? इस दुकान पे आपको हर वैरायटी की साड़ी मिल जाती है। जैसे आप लोअर प्राइस में भी अच्छी से अच्छी साड़ी ले लेंगे, और हाई प्राइस में भी अच्छी साड़ी मिलेगी आपको। हाँ तो क्या 2-4-10 साड़ियाँ आज आप खरीदेंगी यहाँ से? नहीं, हाँ 2-3 लेना है। ये मेरी देवरानी है, एक ये लेंगी, एक हम अपने लिए लेंगे। अगर एक्स्ट्रा कुछ पसंद आ गया तो वो भी ले लेंगे। होली के बारे में एक बार हमारे कैमरे के सामने आप चेहरा करके होली के बारे में बधाई दे दीजिए दर्शकों को। आप सबको होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग का ये त्यौहार बहुत अच्छे से बीते, खुशी खुशी और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे यहाँ पे जो हमारी दुकान के जो है ग्राहक थी, और उन्होंने बताया कि होली की बधाई भी दी, और बताया कि मतलब खुशियों का त्यौहार है, खुशी से त्यौहार मनाइए, बुरा ना मानो, होली है, रंगों से कोई परहेज़ नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से जो है यहाँ का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रमज़ान से की तैयारी, ईद की तैयारी चल रही है। सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम काजी अनवार हुसैन है। जी। मैं आपके कलेक्ट्रेट बस्ती में मुलाजिम हूँ। अच्छा। इस वक्त हरैया में पोस्टेड हूँ। जी। और आप मेरे ख्याल से आई न्यूज़ से हैं? आई न्यूज़ से हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारी चल रही है क्या? जी, ईद की तैयारी चल रही है। तो खरीदारी हो चुकी है? जी, करीब करीब खरीदारी हो चुकी है। कुछ जो है, चूँकि ये ईद जो होती है ये अपने लिए नहीं होती है, बल्कि गरीब मिस्कीन जो अपने से कमज़ोर हैं उनको अपनी खुशी में शामिल करने का त्यौहार होता है। इसके लिए जो है वो गरीबों को कपड़ा दिया जाए, उनको भोजन दिया जाए, उनकी जो आर्थिक सहायता की जाए, इसके लिए ईद का त्यौहार होता है। अपने लिए खाने के लिए कुत्ते भी तो अपना पेट पाल लेते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसे बहुत ही बरकतों का महीना है, और कहा गया है कि एक नेकी के बदले में 17 नेकी गिनी जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, एक नेकी के एक का 70 का भाव खुला है। देखिए, बात 70 की नहीं है, बात यह है कि आप जो भी काम करें, देखिए जितने भी धर्म या दीन या जो मज़हब दुनिया में आए, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि अच्छे काम करो, बुराई से रोको। यही रहा है। ये सारे धर्म जी जी, यही एक पैगाम हर धर्म का होता है। इस्लाम ने भी इसी के लिए काम किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में इस्लाम की बागडोर चली गई जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, और जिसकी बुनियाद पर आज मुसलमान जो अमन और प्यार और सलामती के लिए दुनिया में आया था, इस्लाम उसका मानने वाला शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये मुसलमानों की गलती, किसी और की गलती नहीं है, कि उसकी अपनी वजूहात हैं। कुछ ही लोग हैं जो बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और इस तरीके का नहीं, बाकायदा गंदा माहौल पैदा करने वाले लोग मौजूद हैं, जिन्होंने गंदा माहौल पैदा किया था, जिसकी बुनियाद पर आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। वरना जो है वो ये बांटने के लिए नहीं, ये जोड़ने का जो है वो मसला है, जोड़ने का मसला है। छोटा सा सवाल एक आपसे करेंगे जी। तो हमने काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन कुछ लोग बता नहीं पाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, रमज़ान क्यों मनाया जाता है? देखिए, रमज़ान तो इसलिए मनाया जाता है ताकि अपनी भूखे प्यासे रह करके और दूसरों की, गरीबों की भूख प्यास का एहसास करके आपके दिल में उनके लिए करुणा भाव पैदा हो, और अब वक्त पर आप उनकी सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहें। सिर्फ इसलिए बनाया जाता है। और कुछ साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर हम चूँकि साल भर खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फासिद मादे पैदा हो जाते हैं, विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं जिसके अंदर, तो एक महीना में हमारी ओवरहालिंग हो जाती है, बॉडी बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। ये 2 चीज़ें हैं। आप इस दुकान में खरीदारी हमेशा करने आते हैं? जी, मैं आता हूँ बहुत ज़माने से। मैं यहाँ मेरे ख्याल से 30 साल से मैं बस्ती में मुकीम हूँ,
और इन लोगों से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खासियत मैं आता हूं क्या है कि यहाँ की? यहाँ की खासियत ये है कि जो भी सामान देते हैं उसमें किसी तरह का कोई जो है वो डुप्लीकेसी नहीं रहती, ओरिजिनलिटी रहती है, दाम भी जेन्युइन रहता है, कोई परेशानी नहीं जेन्युइन है। रेट रहता है यहाँ पे। ईद आई है गले मिल के मनाई जाए, जी नफ़रतें दिल में अगर हो तो मिटाई जाए, और ईद की सेवई हो या होली की गुजिया पूड़ी दोस्तों आज इसे बांट के खाया जाए। वाह वाह, बहुत खूब मेरे भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। और देखिए बहुत ही बढ़िया बात बोला इन्होंने तो कि मतलब ईद आई है और पता नहीं क्या शेर व शायरी हो, हम तो हमको नहीं पता। बहुत ही बढ़िया, गले मिलके बिल्कुल बिल्कुल गले मिलके मनाई जाए इस तरीके से। दिल में अगर हो तो मिटाई जाए, और ईद की सेवई हो या होली की गुजिया पूड़ी दोनों एक साथ चलनी है ना। हाँ हाँ, गुजिया पूड़ी भी खानी है और ईद भी की सेवई भी खानी है, तो इस तरह से आपस में बांट के खाया बांट के जाए। खाए, मिल बांट के खाए जी जाए। जी 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 यही कहता है, इसे हर धर्म यही कहता है। जी जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे ईद नहीं, के बारे बहुत में? बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं आपको इंशाल्लाह बैठ दूंगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये भैया यहाँ पे जो है यहाँ के ग्राहक है, यहाँ पे काफ़ी बता रहे हैं कि सालों से यहाँ पे आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। तो आप भी आइए यहाँ पे, पापा मम्मी वाले की आप भी आइए, ख़रीदारी करिए और जेन्युइन रेट में आपको यहाँ सामान मिलेंगे इस तरीके से। और इस दुकान के बारे में स्टॉक बिल्कुल फुल है, बिल्कुल सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जो है हम ऊपर के लोकेशन को दिखाना चाहेंगे, इस दुकान के ऊपर की लोकेशन को। और ये देखिए ऊपर भी दुकानें हैं इसमें, ऊपर भी इसमें दुकानें हैं। तो इस तरीके से जो है आज जो है रमज़ान की रौनक में आज हम आपको यहीं तक दिखाएंगे। और यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, बस हमारा एक उत्साह बढ़ता है। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। इसी के साथ ही साथ कैमरामैन सलमान के साथ मैं रियाज अहमद, आई न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।